बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर से कर लेते हैं। लॉकडाउन के मद्देनजर सरमायाकारों ने मांग रखी है। 200 अरब डॉलर के राहत पैकेज की सरकार से मांग की गई है। 1 से 1.5 साल के लिए राहत पैकेज की मांग की गई है। आरबीआई रेपो रेट में 1% की कमी का भी सरमायाकारों ने मुतालबा किया है। अगले 3 महीनों के लिए जीएसटी में 50% छूट दिए जाने की मांग की गई है। कोरोना वायरस से पैदाशुदा बहरान को लेकर सरमायाकारों ने मांगे रखी हैं। लॉकडाउन के मद्देनजर तमाम तिजारती सरगर्मियां बंद हैं, जिसके चलते सरमायाकारों ने मांग रखी है। 200 अरब डॉलर के राहत पैकेज की मांग की है। एसोचैम ने मरकजी हुकूमत को 16 नुकाती सिफारिश भेजी है। अगले 3 महीने के लिए जीएसटी में 50% छूट दिए जाने की मांग की गई है। जिस तरह से पूरे मुल्क में ही नहीं बल्कि दुनिया में कोरोना वायरस की वजह से कई तरह के असरात मुरतब हो रहे हैं, तिजारत पर भी इसका असर पड़ रहा है, सरमायाकार भी परेशान हैं। इसी के चलते लॉकडाउन के मद्देनजर सरमायाकारों ने कई मांगे रखी हैं। एसोचैम ने मरकजी हुकूमत को 16 नुकाती सिफारिश भेजी है। इस सिफारिश में कई एक चीजों का मुतालबा किया गया है। इस सिफारिश में कहा गया कि अगले 3 महीनों के लिए जीएसटी में 50% छूट दी जाए। साथ ही साथ आरबीआई रेपो रेट में 1% की कमी का मुतालबा किया गया है। वहीं 1 से 1.5 साल के लिए राहत पैकेज की भी मांग की गई है। तो 200 अरब डॉलर की राहत पैकेज की मांग की गई है। इस वक्त की बड़ी खबर, जहां एक तरफ हुकूमत इस मोहलिक वबा से निपटने की कोशिश कर रही है, तो वहीं लॉकडाउन की वजह से मुख्तलिफ तिजारती इदारे, सरमायाकार मुतासिर नजर आ रहे हैं। इसको देखते हुए सरमायाकारों ने कई मांगे रखी हैं, जिसमें 16 नुकात शामिल हैं। आंध्र प्रदेश में वबाई कोरोना वायरस के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। कोरोना मुतासिरीन की तादाद 314 हो गई है। हुकाम ने अंदेशा जाहिर किया है कि रियासत में कोरोना तीसरे स्टेज पर पहुंच सकता है। हुकूमत ने लॉकडाउन पर सख्ती से अमल करने का फैसला किया है ताकि इस वायरस को फैलने से रोका जा सके। जिला गुंटूर, जहां पर इस वायरस का काफी असर है, पुलिस के शोबे ऑक्टोपस को तैनात कर दिया गया है। साथ ही जिले में एपीएसपी की 4 प्लाटून्स भी लाई गई हैं। पुलिस ने कहा है कि इस इलाके में सख्ती के साथ लॉकडाउन पर अमल किया जा रहा है। ओहदेदारों ने कहा है कि लॉकडाउन के कवायद पर सख्ती के लिए 3 सतही सिक्योरिटी नाफिज की जा रही है। पहले मरहले में सिवाय हंगामी नौयत के मामलात के किसी को भी घर से निकलने की इजाजत नहीं रहेगी। दूसरा मरहला चेक पोस्टों का है, जहां से किसी को भी मुतासरा जोन में दाखिल होने की इजाजत नहीं रहेगी। वहीं तीसरा मरहला मुतासरा इलाके की अंदरूनी सड़कें हैं, जहां पर जाने की मुकम्मल पाबंदी है। गुंटूर अर्बन जिले में 1000 से ज्यादा पुलिस मुलाजमीन को तैनात किया गया है। वहीं तेलंगाना में कोरोना वायरस केसेस की तादाद में इजाफे का सिलसिला जारी है। कल एक दिन में 40 केस मंजरे आम पर आए, जिसमें जिला महबूब नगर के 23 दिन का नौमौलूद बच्चा भी शामिल है। कोरोना से मुतासिर जुमला 348 अफराद मुतासिर हैं। सेहतियाब होने के बाद अब तक 45 अफराद को डिस्चार्ज भी किया गया है। 11 मौत हुई हैं। कोरोना के मुतासिर मामले हैदराबाद में ज्यादा दर्ज किए गए हैं। हैदराबाद में 150, निजामाबाद में 36, वरंगल में 23 मामले दर्ज किए गए हैं। तेलंगाना के वजीर आला केसीआर हर दिन महकमे सेहत के आला ओहदेदारों के साथ कोरोना वायरस का जायजा ले रहे हैं और अजला कलेक्टरों से रिपोर्ट भी तलब की जा रही है। लॉकडाउन पर सख्ती से अमलावरी की भी हिदायत दी गई है। लॉकडाउन की वजह से हैदराबाद में थैलेसीमिया से मुतासिर बच्चों को मसाइल का सामना है। हैदराबाद में थैलेसीमिया स्किल सोसाइटी के तहत 2800 बच्चों को 15 से 20 दिन में एक बार खून का चढ़ाना लाजिम होता है और इनके लिए रजाकाराना अतियात ही खून जमा करने का वाहिद जरिया है। लॉकडाउन और मौजूदा हालात की वजह से सोसाइटी को अतिया कुनंदगान से खून हासिल करना मुश्किल हो चुका है। सोसाइटी के जनरल सेक्रेटरी अलीम बेग ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि थैलेसीमिया से मुतासिर बच्चों की इस मुश्किल का हल निकाला जाए।
के ऊपर बच्चे हैं जो थैलेसीमिया पेशेंट्स हैं, उनको हर 20 से 15 दिन में ब्लड की ज़रूरत पड़ती। इस कोविड-19 की वजह से कैंप्स नहीं हो रहे। हम रिक्वेस्ट करते हैं कि नौजवानों से थैलेसीमिया सोसाइटी कहीं भी चूरापल्ली में मुकीम है, आके अपने ब्लड डोनेट कीजिए, थैलेसीमिया पेशेंट को सेव कीजिए। और हुकूमत तेलंगाना से गुजारिश है, सराउंडिंग डिस्ट्रिक्ट से पेशेंट्स आ रहे हैं, उन लोगों को एसपीज को इंस्ट्रक्शन दिया जाए। खुसूसन चीफ मिनिस्टर तेलंगाना से गुजारिश है, सराउंडिंग एसपीज को इंस्ट्रक्शन दिया जाए। पेशेंट को पेरेंट को आने के लिए तकलीफ हो रही है और हैदराबाद में डोनर्स आने के लिए भी तकलीफ हो रही, आप इंस्ट्रक्शन जारी कीजिए। तो कोरोना वायरस का नाम सुनते ही लोग खौफजदा हैं, लेकिन आंध्र प्रदेश के जिला कड़पा में 2 वालिदैन ने अपने बच्चों के नाम कोरोना रखा है। नौमौलूद के वालिदैन ने डॉक्टर बाशा की तजवीज़ के बाद अपने बच्चों के नाम कोरोना रखा। डॉक्टर बाशा ने वालिदैन को तरगीब दी कि वो अपने बच्चों के नाम कोरोना रखें ताकि आने वाले दिनों में कोरोना वायरस से हुई परेशानियों को दुनिया में याद रखा जा सके। रमा देवी ने लड़के को जन्म दिया, उन्होंने अपने लड़के का नाम कोरोना कुमार रखा है और शशिकला ने लड़की को जन्म दिया और लड़की का नाम कोरोना कुमारी रखा। नौमौलूद के वालिदैन ने कहा कि बच्चों की पैदाइश मुश्किल पर जीत की अलामत है। वाज़ेह है कि हालिया दिनों छत्तीसगढ़ में भी जुड़वा बच्चों के नाम कोरोना और कोविड रखे गए हैं। मेरठ में सब्जी मंडी में लॉकडाउन की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। यहां आम दिनों से भी ज्यादा भीड़ नजर आ रही है। यूपी के वजीर आला योगी आदित्यनाथ लगातार समाजी दूरी यानी सोशल डिस्टेंसिंग की बात करते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो लॉकडाउन की जरूरत और हसासियत को समझने के लिए तैयार नहीं। हमारे नुमाइंदे उमेश ने मेरठ के सदर बाजार सब्जी मंडी का जायजा लिया। मेरठ में 2 नए केस मिलने के बाद कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या 34 हो गई है। मुख्यमंत्री लगातार सोशल डिस्टेंसिंग की बात करते हैं, स्व अनुशासन की बात करते हैं। कल मुख्यमंत्री मीडिया से भी मुखातिब हुए और पूरे प्रदेश भर में हाल जाना कि कैसे लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं। लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां सब्जी मंडी में कैसे उड़ती हैं, आप इन तस्वीरों में ज़रा देखिए। आप इन तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरह से लोग यहाँ पर जमा हैं, एकजुट हैं और सभी सब्जी लेने के लिए यहाँ पहुँचे हुए हैं। जहाँ जहाँ तक निगाह जा रही है वहाँ तक लोगों का ये हुजूम नज़र आ रहा है। ये मेरठ के सदर बाजार सब्जी मंडी का हाल है। निश्चित तौर पर मेरठ में जिस तरह से लगातार कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है और जिस तरह से लोग सुबह के वक्त जब 12 बजे तक ये दुकानें खुली रहती हैं तब बिना कुछ सोचे समझे सीधे सब्जी मंडी चले आते हैं, बिना सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखे ऐसे ही सब्जियां खरीदते हैं, राशन खरीदते हैं। दवा की दुकानों में, खैर नगर में ऐसे ही भीड़ रहती है। तो सब्जी मंडी के हालात ऐसे हैं सर, सुबह 6 बजे से सब्जी आ जाती है और जितना भी लोकल पब्लिक है यहाँ की मेरठ की, वो ये सोचती है कि 2-4 रुपये कम में हमें सब्जी मंडी में ही, सदर सब्जी मंडी में मिलेगी सब्जी, जिस वजह से लोग बाग 5-10 रुपये बचाने के चक्कर में क्राउड, पूरी भीड़ की भीड़ इकट्ठी हो जाती है। वो भी क्या करना चाहिए, कैसे इंतजाम करने चाहिए? ऐसा है, प्रशासन इसमें कुछ नहीं कर सकता जब तक हम लोग स्वयं इस बारे में पहल नहीं करेंगे। अगर मैं ही सब्जी लेना चाहता हूँ तो मैं अपने घर के पास से नज़दीक से सब्जी ले लूँ, लेकिन वो ये एक लालच की प्रवृत्ति हर मनुष्य में होती है, हर एक मनुष्य में लालच की प्रवृत्ति होती है, जिसकी वजह से वो सब्जी लेने के लिए घर से सीधा थैला उठाते हैं और सब्जी मंडी आते हैं। हमारा घर बाहर ही है, बिल्कुल पीछे ही घर है हमारा, इसलिए हम आगे नहीं, हम ठेले से लेते हैं। भीड़ देखकर आपको भी चिंता होती है? नहीं, हम लोग भीड़ में जाते ही नहीं, मैं तो अलग से लेके आऊँ इसमें। ये भीड़ देखकर आपको भी चिंता होती है शहर की? तो बहुत नुकसान है और कितना लोगों को बीमारियाँ हो रही हैं यहाँ सारी। यकीनन चिंता का विषय है कि सब्जी मंडी में सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो क्यों नहीं किया जाता है, ये बेहद चिंता की बात है। ऐसे सब्जी मंडियों में, राशन की दुकानों में और दवा के बाजार में भीड़ मत लगाइए, क्योंकि ये बेहद चिंता का विषय है। कैमरा पर्सन अभिषेक शर्मा के साथ उमेश श्रीवास्तव, न्यूज़ 18 मेरठ। पूरे मुल्क में जारी लॉकडाउन के दौरान यौमिया कमाने वाले गरीब लोगों को सख्त परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में इन तमाम लोगों को अशियाए ज़रूरिया की फराहमी के लिए हुकूमत और इंतजामिया के साथ साथ कई तंजीमें भी अहम किरदार अदा कर रही हैं। रांची की पंडाग में भी मजहबी तंजीमें लोगों को ज़रूरत का सामान तकसीम करने का काम कर रही हैं। लॉकडाउन के दौरान सबसे ज़्यादा परेशानी उन मेहनतकश और मज़दूर तबके के लोगों को हो रही है जिन्हें यौमिया मजदूरी कर वो अपने और अपने अहल खाना के लिए खाने पीने का इंतज़ाम करते हैं। इस दरमियान हुकूमत की कोशिश ज़रूर है कि वह ऐसे लोगों को राशन मुहैया कराएं, लेकिन उसके साथ साथ कई समाजी तंजीमें भी हैं जो इस काम में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही हैं। ऐसा ही एक नज़ारा हम रांची के पुंदाग इलाके का दिखाना चाहते हैं, जहां
ये जो समाजी कारकुन हैं यहाँ पे आफ्ताब आलम साहब और उसके अलावा उनके जो तमाम जो साथी हैं दिन रात एक मेहनत कर रहे हैं और लगे हुए हैं। और ये आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये जो रसद है एक पैकेट बनाया जा रहा है जिसमें 4 से 5 केजी चावल है, 1 से 1 केजी तकरीबन दाल है, मसूर की दाल है, उसके अलावा जो है वो सरसों का तेल है और आलू भी है। इस पे मुश्तमिल जो है ना पैकेट तैयार किए जा रहे हैं और ये जो सिलसिला है रोज़ाना इनका सुबह में शुरू होता है और देर तक जारी रहता है। और इस उम्मीद से काफ़ी दूर दराज से लोग भी इस का फ़ायदा हासिल करने के लिए आते हैं। हमारे साथ मौजूद है नवेद आलम जो उनके भाई हैं और उनसे जानना चाहेंगे कितने पैकेट और किस तरह का यहाँ पे आप जो है कोशिश कर रहे हमारा हैं? यहाँ पे टारगेट है कि हम लोग कम से कम डेली 250 से 300 पैकेट हम लोग जितने हो सके जो ज़रूरतमंद लोग हैं जिनको जो रोज़मर्रा के काम करते हैं जिनका आज काम ठप है उनको देने का। और सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ पे किसी भी तरह का धार्मिक भेदभाव नहीं है, कोई भी है किसी भी धर्म का है वो यहाँ पे हमारे पास सुबह आते हैं और हम लोग यहाँ से भी राशन देते हैं और हम लोग जाके घरों पे, जैसे कल हम खेत मोहल्ला गए, बंगला टोला गए और रांची के कोने कोने में हम लोग जाके राशन दे रहे हैं। यहाँ तक कि हम लोग एक दिन नगड़ी तक चले गए थे, नगड़ी में जो आपका बस्ती है वहाँ पे भी हम लोग 40-50 पैकेट दे के आए हैं। और ये हमारा टारगेट है कि ये जब तक लॉकडाउन हो या अभी अगर लॉकडाउन जो एक्सटेंड होने की बात हो रही है उस पर भी हम लोग ये करेंगे। हमारा टारगेट है कि अभी 1000 पैकेट हम आज कंप्लीट करेंगे यहाँ से। सिर्फ जब तक लॉकडाउन चलेगा तब तक कोई भी मजदूर या गरीब या जो डेली कामगार है वो भूखा नहीं रहना चाहिए। ये काबिल तारीफ़ है इनकी कोशिशें और ये लगातार जो है ना इस कोशिश में मसरूफ़ हैं और रोज़ाना जो है ना हज़ारों और सैकड़ों की तादाद में पैकेट तैयार कर रहे हैं। कुछ ज़रूरतमंद भी है जो यहाँ पे पैकेट लेने के लिए मौजूद हैं। आप बताइए कि कितनी राहत मिल जा रही है इनके? बहुत ज़्यादा हम लोग को राहत मिल रहा है, यहाँ से राशन मिल रहा है। हम लोग के छोटे छोटे बच्चे लोग खा रहे हैं, हम लोग डेली कमाने खाने वाले थे, हम लोग भूख मर रहे थे, यहाँ से हम लोग को राशन मिल रहा है तो बहुत ज़्यादा हम लोग को राहत है। हाँ, हरमू से हैं बेटा, हरमू से। यानी ये कहा जा सकता है कि ये जो खिदमत खल्क का जज्बा है ये साफ़ तौर पे देखा जा सकता है और रोज़ाना जो है सैकड़ों की तादाद में यहाँ पैकेट तैयार किए जा रहे हैं और गरीब आवाम के दरमियान तकसीम किए जा रहे हैं। और इन्होंने वाज़े तौर पे कहा है कि जब तक लॉकडाउन का जो हालात है वो रहता है और उसके अलावा भी अगर एक्सटेंशन होता है तो भी जो ना उनकी जो कोशिशें हैं गरीब आवाम की फलाह बहबूद के लिए उनकी कोशिशें ये जारी रहेंगी। कैमरामैन संत के साथ नौशाद आलम, न्यूज़ 18 रांची। भोपाल इंदौर बॉर्डर को पूरी तरह सील कर दिया गया है। भोपाल इंदौर आमदोरफ्त मुकम्मल पाबंदी आयद कर दी गई है। वजीर आला शिवराज सिंह चौहान ने अफसरान को इस हवाले से हिदायत जारी की है। और इंदौर में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़ने के बाद सरकार ने सख्त फैसला लिया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने निर्देश दिए हैं कि भोपाल और इंदौर का जो बॉर्डर है उसको पूरी तरीके से सील किया जाएगा और किसी भी तरीके का कोई भी आवागमन बॉर्डर के जरिए नहीं होगा। अब तक कुछ पासेस और कुछ ढलाई के साथ में गाड़ियों के आने को अनुमति दी जा रही थी, लेकिन अब पूरी तरीके से बॉर्डर को सील करने के निर्देश जारी किए गए हैं। साथ ही साथ में ये भी कहा गया है कि अगर कोई व्यक्ति भोपाल या इंदौर से प्रदेश के किसी दूसरे शहर में जाता है तो फिर इसकी जानकारी उसे स्वास्थ्य अमले को और प्रशासनिक अमले को देनी होगी, क्योंकि कुछ केसेस ऐसे भी सामने आए हैं जिसमें से इंदौर या भोपाल से वापस जाने के बाद जो कोरोना संक्रमित मरीज हैं वो सामने आए हैं। तो इस तरीके के जो प्रतिबंध हैं वो अब कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए लागू किए जा रहे हैं ताकि कोरोना की रोकथाम में पूरी तरीके से सरकार, प्रशासन और डॉक्टर्स काबू कर सकें। कैमरामैन दीपक के साथ सरल श्रीवास्तव, न्यूज़ 18 भोपाल। ब्रेक के बाद इस वक्त की बड़ी खबर का रुख कर लेते जो कि उत्तर प्रदेश से आ रही है। यूपी में 15 अजला सील कर दिए गए हैं। 13 अप्रैल तक ये अजला सील किए गए हैं। योगी हुकूमत ने बड़ा फैसला लेते हुए ये तमाम जिले सील किए हैं। कोरोना से मुतासरा ये तमाम अजला हैं जिसे सील कर दिया गया है। अब इन अजला में दूसरे अजला के लोग दाखिल नहीं हो सकते, नहीं जा सकते। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार की जानिब से कोरोना मुतासरा अजला को लेकर बड़ा फैसला लिया गया है। योगी आदित्यनाथ की हुकूमत ने 13 अप्रैल तक के लिए 15 अजला को सील किया है। कोरोना से ये तमाम अजला मुतासिर।
मगरबी बंगाल में कोरोना वायरस के मरीजों की तादाद 69 हो चुकी है, जबकि कोरोना वायरस से अब तक 5 अफराद की मौत हुई है। वजीर आला ममता बनर्जी ने कहा कि रियासती हुकूमत कोरोना से निपटने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रही है। लॉकडाउन की वजह से रियासत की मईशत को पहुंचने वाले नुकसानात का जायजा लेने के लिए नोबेल इनाम याफ्ता अभिजीत विनायक बंदोपाध्याय की सरबराही में ग्लोबल एडवाइजरी कमेटी भी तश्कील दी गई है। वजीर आला के मुताबिक मौजूदा हालात में इस कमेटी की तजवीज़ पर हुकूमत काम करेगी, जबकि रियासत के 7 मकामात को सील कर दिया गया है। वजीर आला ममता बनर्जी ने रियासत के अवाम से अपील की है कि कोरोना से लड़ने के लिए रिलीफ फंड में चंदा दें। साथ ही आज फूल मंडी को भी खोल दिया गया है। वजीर आला ने कहा कि लॉकडाउन की वजह से फूलों के कारोबारी किसानों को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा है। इन नुकसानात को दूर करने के लिए फूल मंडी को खोला गया है। हमारे साथ हमारी नुमाइंदा शबाना एजाज कोलकाता से जुड़ रही हैं, उनका रुख कर लेते हैं। शबाना, हम रोजाना देख रहे हैं कि कोरोना पॉजिटिव केसेस के जो मामले हैं वो बढ़ते हुए जा रहे हैं। क्या इन बढ़ते हुए मामले को देखते हुए मगरबी बंगाल हुकूमत की तरफ से वसाइल को मजीद बढ़ाया जा रहा है, तैयारियां मजीद बढ़ रही हैं? देखिए, जिस तरह से कोरोना पॉजिटिव मरीजों की तादाद बढ़ रही है और उसके साथ साथ जिस तरह से सियासी बयानबाजी भी शुरू हो चुकी है कि बीजेपी के साथ साथ अब लेफ्ट ने भी ये आरोप लगाया है ममता हुकूमत पर कि जितने मरीज है बंगाल में उनकी तादाद को छुपाई जा रही है। तो ऐसे में ममता बनर्जी हुकूमत पर ये एक बड़ी चुनौती है कि वो कोरोना पॉजिटिव को लेकर जिस तरह से वो आदाद और शुमार मीडिया के सामने पेश कर रही है, वो आदाद और शुमार जो है वो सही साबित हो। क्योंकि अब नुक्ताचीनी करने वालों में सिर्फ एक जमात नहीं है, बल्कि अपोजिशन जमातें हम कह सकते हैं कि लेफ्ट, कांग्रेस और बीजेपी ने भी एक साथ जो है वो ममता बनर्जी हुकूमत पर इल्जाम लगाया है कि जो तादाद है मरीजों की, जो बंगाल में मरीजों का कोरोना पॉजिटिव मरीजों की तादाद बढ़ रही है, लेकिन ममता हुकूमत जो है उसे उस आदाद और शुमार को सही तरीके से पेश नहीं कर रही है। तो ये एक चुनौती है ममता हुकूमत के लिए। और दूसरी बड़ी बात यह है कि जिस तरह से बंगाल में कोरोना मरीजों की तादाद बढ़ रही है, ऐसे में ममता हुकूमत के लिए भी बड़ी चुनौती है कि वो तमाम जो जितने भी अस्पताल जो है वो बनाए गए हैं, वहाँ तमाम जो सहूलियात है वो दी जाए। क्योंकि हमारे पास जो रिपोर्ट आई थी मीडिया के सामने वो यही थी कि अब भी कई ऐसे अस्पताल है जो जिनके पास जिनको जो नीड है, जो मेडिकल नीड मिलनी चाहिए, खासकर जो मास्क मिलना चाहिए, जिस तरह से सैनिटाइजर जो है वो मिलने चाहिए, और भी जो आलात है उसकी कमी है। और खुद जो लिस्ट आई है उसके मुताबिक जिस तरह से मांग की गई है मुख्तलिफ अस्पतालों की तरफ से, हुकूमत से जो मांग की गई है, हुकूमत उन तमाम मुतालबे को पूरा करने में नाकाम है। यही वजह है, आप देखें कि जिस तरह से हावड़ा हॉस्पिटल में, हावड़ा सरकारी अस्पताल में एक मरीज की मौत के बाद, कोरोना मरीज की मौत के बाद, वहां जिस तरह से डॉक्टरों और नर्सों का हंगामा हुआ कि उनके पास जो है वो सहूलियात नहीं है, जदीद सहूलियात नहीं है, जिसकी वजह से उन्हें खौफ और दहशत है। तो ऐसे में ममता हुकूमत के लिए ये भी एक बड़ी चुनौती है कि वो तमाम जो मेडिकल कई चुनौतियां हैं, इन चुनौती का सोल्यूशन भी निकाला जा सकता है। शबाना एजाज, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से आज वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने तमाम रियासत के वज़ीर आला से बात की, लेकिन ममता बनर्जी उसमें शरीक नहीं हुई। अगर रियासत इतनी बड़ी चुनौती से गुजर रहा है, मगरबी बंगाल भी, तो क्या आपको नहीं लगता कि ममता बनर्जी को भी बातचीत करनी चाहिए और जो नीड्स हैं, जो ज़रूरत है, उसे बताना चाहिए और मांग करनी चाहिए? बिल्कुल सना, ये एक बड़ा सवाल है कि अगर ममता बनर्जी खुद वजीर आजम को खत लिखती हैं और खत लिखकर ये मुतालबा करती है कि उन्हें फंड फराहम किया जाए। गुज़िश्ता कल वजीर मालियात अमित मित्रा ने लेटर लिखा है और उसमें भी वजीर आला की जानिब से जो फंड मांगे गए हैं उसका हवाला दिया गया है। हुकूमत की तरफ से ये लेटर दिया जाता है कि जो उनके बजट के जितनी भी उनका जो शेयर है वो जल्द से जल्द बंगाल को दिया जाए, ताकि वो कोरोना मरीजों पर जो है वो उसे जो है वो खर्च किया जा सके। तो अगर माली बहरान से गुजर रही है हुकूमत, अगर कोरोना से निमटने के लिए हुकूमत को माली दुश्वारियों का सामना है, तो ऐसे में जरूर था कि तमाम सियासी गिले शिकवे को पीछे रखकर जो है वो ममता बनर्जी भी उस मीटिंग में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए वजीर आजम के सामने जो है वो पेश होती और अपने मुतालबे जो है वो फेस टू फेस जो है वो सामने रख पाती। लेकिन शायद ममता बनर्जी को ये भी गुस्सा है कि वो जिस तरह से बार बार मुतालबा कर रही हैं, या जिस तरह से बंगाल एक बड़ी रियासत है, यहाँ लोगों की एक बड़ी तादाद है, यहाँ जिस तरह से इस रियासत को, जिस तरह से बंगाल को मरकज की जानिब से जिस तरह से इमदाद मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिली। ये भी एक गुस्सा है जिसकी वजह से ममता बनर्जी शायद इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में शरीक नहीं हुई। लेकिन सवाल यही था कि अगर वो शामिल होती और फेस टू फेस कुछ भी मामला अगर सामने आता तो उसके जो है वो पॉजिटिव बातें जो है वो सामने आती। लेकिन बहरहाल सियासी तौर पर जिस तरह के बीजेपी और टीएमसी के दरमियान जो लफ्जी जंग है, आप
आप देखें कि जिस तरह से बार बार बीजेपी के लीडरान बार बार ट्वीट कर रहे हैं और जिस तरह से तनकीद कई रियासतों में ये देख रहे हैं कि सियासत भी इस पर शुरू हो चुकी है कि मरकज से वो मदद मांग रहे हैं, लेकिन मरकज की तरफ से मदद नहीं दी जा रही है। बेहद शुक्रिया। यही हाल मगरबी बंगाल का भी है। हमारे साथ जुड़ने के लिए, तफसील फराहम करने के लिए फिलहाल आगे बढ़ लेते हैं। मुल्क भर में लॉकडाउन के अमल को यकीनी बनाने के लिए पुलिस को जिम्मेदारी दी गई है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि पुलिस लोगों के साथ बदसलूकी करे। ऐसा एक वाकया कानपुर में देखने को मिला। वक्तन फवक्तन ऐसे वाकयात कानपुर में देखने को मिल रहे हैं, जहां पुलिस के साथ काम करने वाली S10 की टीम एक शख्स को रस्सी से बांधकर घसीटते हुए पिटाई कर रही है। पुलिस की टीम की इस हरकत का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो मामला आला अफसरान तक पहुंचा, लेकिन आला हुकाम की तरफ से अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। औरंगाबाद शहर में लॉकडाउन की दोहरी मार लोगों पर पड़ रही है। शहर के लोग सब्जी के लिए परेशान हैं तो किसानों की खड़ी फसलें तबाह हो रही हैं। लॉकडाउन ने हर किसी की कमर तोड़कर रख दी है। फसल तैयार है लेकिन ट्रांसपोर्ट की सहूलत नहीं, जिसकी वजह से सब्जियां, फल, फ्रूट सड़ गए हैं। न्यूज़ 18 की टीम ने फलंबरी तालुका के गन्नूरी कस्बे का जायजा लिया। अपनी फसल को हसरत भरी निगाहों से तक रहा ये किसान इस मर्तबा खुश था कि टमाटर की पैदावार अच्छी हुई है, लेकिन पिछले 2 हफ्तों से जारी लॉकडाउन ने किसानों की मेहनत को खाक में मिला दिया है। कई टनों पर मुहित खड़ी फसलें बर्बाद हो रही हैं। टमाटर, हरी सब्जियां, गोभी और स्वीट कॉर्न पूरी तरह से तबाह हो चुके हैं। किसानों का कहना है कि जो लागत लगाई थी उसका 5% भी उन्हें मिलना दुश्वार है। हम परेशान हैं, क्या करने का, सरकार क्या करेंगे क्या नहीं उसका पता नहीं, हम तो परेशान हो गए। तो अभी आपका क्या क्या नुकसान हुआ? हमारा ये मक्का का नुकसान बहुत होगा। अब मक्का भी तो 60-70 हज़ार की तो नुकसान हो गई वो। अब कौन दे रहा हम कौन नहीं, अब ऐसा चारा पड़ा हुआ है। वैसा मार्केट जा रहे तो मार्केट में जा रही नहीं ना, मार्केट बंद है ना सब, कोरोना से वजह से वो उधर बंद है मार्केट, इसलिए वो अभी पूरा नहीं, हमारे को लेके जाने को पैसे भी नहीं मिल रहे। उसके 15,000 खर्चा आने के बाद भी उसका सिर्फ 1,000 रुपये मिला हमको, इसलिए बाद में वो ट्रांसफ़र नहीं हो रहा ना, तो उधर माल कट रहा ही नहीं और हमारे इधर सब खराब हो जा रहे हो। ट्रांसपोर्ट बंद होने की वजह से किसानों का माल मार्केट तक नहीं पहुंच पा रहा है। जिनके अपने वसाइल हैं वो किसी तरह बाजार का रुख कर रहे हैं, लेकिन बाजार में भी पुलिस की पाबंदियां हैं और माल को भी मुनासिब दाम नहीं मिल रहा है। किसानों का कहना है कि नक्ल हमल का खर्च निकलना भी दुश्वार हो चुका है, इसलिए फसलें काट कर भी फायदा नहीं। मार्केट में गिराई के नहीं थे, माल कट रहा नहीं था। जो समझो 2,000 कभी गड्डी लेके गए तो उसमें से 500 गड्डी कट रही थी। 1500 गड्डी लेके जाने का, उसका निकालने का वो खर्चा भी नहीं निकल रहा था जी। कितने में बिक रही थी एक गड्डी में? एक गड्डी क्या है वो 2 रुपये में एक गड्डी बिक रही थी सिर्फ। दोनों मिला के 75 से 80 हज़ार का नुकसान है। खेती का ये भाजीपाले का ये सब स्टॉप हो वाला है। ये कोथंबीर, टमाटे, कुछ टमाटे, ये मिर्चा ये लगावे, पर तरबूज है, तरबूज की यानी कि खेती हो गांव में लाके दे रहा हो घर पे सबको फ्री में दे रहा। हाँ, फ्री में दे रहा, कोई लेने का कोई नहीं उसको। औरंगाबाद शहर करीब होने की वजह से सब्जी की दर्जनों गाड़ियां शहर पहुंचती थीं, लेकिन अब इन पर ब्रेक लग चुका है। गनौरी के सैकड़ों नौजवान कपास की मजदूरी करते हैं, लेकिन 2 हफ्तों से वो बेरोजगार हैं। कोरोना की दहशत ने एक तरह से गांव में जिंदगी पर जुमूद तारी कर दिया है। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए औरंगाबाद से अजहरुद्दीन की रिपोर्ट। निजामुद्दीन थाने के करीब पुलिस एहलकारों की रिहाइशगाह है और इसके ठीक पीछे 50 से 100 के करीब मजदूर हमेशा रोजी रोटी के इंतजार में बैठे रहते हैं। वहां के मकामी लोगों की जानिब से परेशानी का इजहार किया जा रहा है। लोगों का कहना है कि इस तरह 100 लोगों के इकट्ठे रहने से उन्हें डर लगने लगा है। राजधानी सहित पूरे देश भर में इस वक्त में लॉकडाउन है और लॉकडाउन के वक्त में भी काफ़ी लोग एक साथ इकट्ठा हो रहे हैं। और वो आपको मैं दिखाऊंगा, ये निजामुद्दीन थाना के ठीक पीछे काफ़ी लोग को आप देख सकते हैं एक साथ यहाँ पे बैठे हुए, और यहाँ बैठ करके ये लोग इकट्ठा होके यहाँ पे ताश खेल रहे हैं। हालांकि अगर यहाँ पे देखा जाए तो गंदगी का भी एक काफ़ी बड़ा अंबार है, वो यहाँ देख सकते हैं। और ये जो पूरा इलाका है, इस इलाके की अगर बात करें तो ये ठीक इसके आगे
दिल्ली पुलिस कर्मचारियों का आवास है और यहाँ पे काफ़ी लोग यहाँ पे तादाद में रहते हैं। लेकिन अब ठीक उसके पीछे जो गंदगी का एक अंबार जो है वो आप देख सकते हैं। इसके साथ में इकट्ठा होकर काफ़ी लोग यहाँ पे जुटे हुए हैं और एक साथ बैठे हुए हैं। तो कहीं न कहीं यहाँ मामला काफ़ी जो एक बड़ा बनता हुआ दिख रहा है और इस मामले पर निश्चित तौर पे कार्रवाई भी बनती है। तो यहाँ पे देखा जा सकता है काफ़ी लोग जो हैं एक साथ यहाँ जिस तरह से इकट्ठा हो रहे हैं और काफ़ी ग्रुप में यहाँ पे एक साथ बैठे हुए हैं। तो और जिस तरह से कोरोना वायरस की अगर बात करें तो कोरोना वायरस का जो कहर वो आगे ढाता जा रहा है। इस मामले में ये मामला काफ़ी बड़ा बनता जा रहा है। तो निश्चित तौर पर ये मामला काफ़ी गंभीर है। वीडियो जर्नलिस्ट नरेश के साथ शंकर आनंद, न्यूज़ 18 दिल्ली। फिलहाल इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 18 उर्दू।